हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द लर्निंग मैट्रिक्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले वाली वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो एक्सरसाइज हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज के साथ। बट इससे पहले जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो चलिए हम अपने एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आपको फर्स्ट जो फिगर दे रखा हुआ है ओके, इसमें हमें क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है फिगर 1.6। अगर हम 1.6 की बात करते हैं तो इसमें हमें ए डी एम दे रखा है जो एक ट्राइंगल बना रहा है। इन्हें हमें जो ए एम और डी है इनके हमें क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। ओके, और ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और दोनों ही पॉजिटिव में। इसका मतलब ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए डी एम इज अ एक्यूट angle triangle in a first quadrant. How do you find the length of the sides AD, DM and MA? इनकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ्स निकालनी है। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो इनको भी हम डायग्राम दे रखा है। ओके, इसमें हमें सिंपली एक क्या करना है, जो हमारा पॉइंट ए है, ओके, उससे हमें, और जो पॉइंट हमारा क्या है, डी है, ए और डी का डिस्टेंस निकलवा रहा है वो हमसे, तो हम इनको कहीं आके मिला देते हैं किसी सी पॉइंट पर। ओके, अब आप इजीली इस डिस्टेंस को निकाल पाओगे और इजीली इस डिस्टेंस को निकाल पाओगे। ओके, कैसे निकालोगे? अब ये आप इजीली कैसे निकालोगे आप बताइए। अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ तो सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ जाएंगे, 3,1। ओके, अब इसमें 7 में से आप क्या माइनस कर दीजिए, 3। ओके, तो 7 माइनस 3 अगर हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4। तो ये क्या निकल आई हमारी, 4। ओके, सिमिलरली आपको क्या करना है, AC की डिस्टेंस निकाल लीजिए आप। जब AC की डिस्टेंस क्या निकालोगे आप, जो y है वो क्या है हमारा 4 और इधर जो y है वो क्या है हमारा 1। तो ये क्या निकल के आ गया हमारी 3। ओके, ये हमारी 4 यूनिट निकल आई, ये हमारी 3 यूनिट निकल आई। सिमिलरली इसमें भी उसने ऐसे ही किया है कि हमने क्या किया है कि ये जो दिया हुआ है मैंने सेम वही चीज़ की बताई जो आपको इसमें दिया हुआ है। जैसे कि हमने क्या निकालना है, CD निकालना है। ओके, CD हमने भी पहले CD निकाली, C और D। ओके, C और D के लिए निकालने के लिए क्या है, हमने क्या किया, जो 7 है 7 में से क्या माइनस किया, 3। ओके, सिमिलरली इसमें क्या किया है, x कोऑर्डिनेट ऑफ D माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ A। ओके, जो x के जो कोऑर्डिनेट है उनको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास 7 माइनस 3 इस 4 निकल आया। ओके, सिमिलरली हमने ए से निकालने के लिए क्या किया, y कोऑर्डिनेट ऑफ A माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो हमने 4 को माइनस कर दिया 1 से, तो हमारी क्या निकल आई, 3 यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, अब आप इसमें सिमिलरली आपको दिख रहा है ये क्या बन रहा है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें पाइथागोरस लगा दोगे तो पाइथागोरस लगाने के बाद हमारा जो निकल के आएगा AD वो क्या निकल के आ जाएगा, 5 यूनिट। ओके, पाइथागोरस फॉर्म से आप इसको सिमिलर इजीली निकाल भी सकते हो। ओके, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ी होगी, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जैसे कि हमें क्या दे रखा है, ये हमें C पॉइंट दे रखा है, ये E दे रखा है और ये D दे रखा है। ये क्या होता है हमारा 90 का होता है। अगर ये 90 का नहीं होगा तो इसमें हमारी पाइथागोरस नहीं लगेगी। तो क्या होता है हमारा AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ओके, ये AC है, ये नहीं है। AC का स्क्वायर। ओके, अब क्या करोगे आप, इसको उठाओगे तो ये रूट हमारा जो स्क्वायर है रूट पे चला जाएगा। CD की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 का स्क्वायर प्लस इसकी क्या थी, 3 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा √16 प्लस 9, ये क्या हो गया, √25। 25 किसका स्क्वायर होता है हमारा 5 का, तो ये हमारा रूट से निकल के आ जाएगा। तो हमारी डिस्टेंस क्या आ गई हमारी 5 यूनिट। सिमिलरली आप जो है इस एंगल में अगर आपसे
किसकी पूछे, MD की पूछे, तो आप सेम यही काम करना है कि आपको यहाँ आके एक राइट एंगल बना लेना है। जब आप बना लोगे तो आपको यहाँ से इसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी, इसकी डिस्टेंस पता, और इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हो। सिमिलरली आपको अगर आपसे पूछे AM की पूछे, तो जहाँ ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हों, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हों, वहीं अब आपका एक नया पॉइंट बन जाएगा। तो वहीं से आप क्या कर दोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आपको सिमिलरली माइनस कर देना है, फिर आपको अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है और आप निकाल लोगे। ओके, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आप निकाल लोगे। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। अब इसमें हमें एक फॉर्मूला दे रखा है। ओके, अगर हमें कभी भी, जैसे कि हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ओके, जैसे कि इन जनरल द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दे रखा है x1, y1 एंड x2, y2 इज़ गिवन। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, ये जो है हमारा क्या है, ये डिस्टेंस फार्मूला है। ये जो हमें दे रखा है ये क्या है, हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, उनसे आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस फार्मूला निकालिए। तो आप सिमिलरली इसमें डिस्टेंस फार्मूला निकाल लोगे, आपको ये दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं, जैसे कि इसने एक और एग्जांपल दे रखा है हमें। अगर हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, तो सिमिलरली आपको, जैसे कि इसमें ये जो फिगर दे रखा है, इससे रिलेटेड आपसे पूछ रहा है। ओके, सेम चीज़ पूछ रहा है। ओके, जैसे कि हमसे पूछा है CD निकालिए, तो आप CD कैसे निकालोगे। तो पहले हमें, जैसे कि इसमें हमसे पूछा है AD का डिस्टेंस पूछा होगा उसमें हमसे। ओके, तो उसने क्या किया है, मैंने आपको बताया कि आपको क्या बना लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। आप ग्राफ पेपर पे इजीली इसको बना लोगे, आप इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लोगे। तो हमें क्या कर देना है, जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस कर देना है, वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट्स इसके निकल आएंगे। ओके, जब हमारे पास इसकी और इसकी लेंथ निकल आएगी तो हम पाइथागोरस से इन दोनों की डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। सिमिलरली हमसे इसमें भी वो यही काम करा रहा है कि हम पहले इनको निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा जो पाइथागोरस बन के इसको भी हम इजीली फाइंड कर लेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, जिससे कि हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द 2 एक्सिस, जहाँ हमारे 2 एक्सिस मिलते हैं। ओके, जहाँ हमारे क्या हो रहे हैं, 2 एक्सिस मिलते हैं। ओके, वहाँ पे हमें एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालने हैं। अब आपको पता है जो हमारे जहाँ ये मिलते हैं वो क्या होता है, हमारा ओरिजिन। ओके, अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ तो ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे 0,0। इसका मतलब मेरा यहाँ एक्स भी क्या होगा 0 और वाई भी क्या होगा 0। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एक्स कोऑर्डिनेट इजिकल्स टू 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या निकल के आ जाएगा मेरा 0। ओके, तो हमारे ये पॉइंट निकल आए एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट के। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, पॉइंट W हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5 कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, अपना ग्राफ बना लेना है। ओके, जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्या है, ग्राफ पेपर है। ये हमारा यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, ये जो है हमारा 0 होगा। इसकी
इसने क्या दे रखा है हमें, -5 दे रखा है एक्स एक्सिस पे -5। इधर तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती हैं। अगर मैं इधर की बात करूँगी तो ये हमारी कैसी वैल्यू होंगी, पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 4 5। बट जो इधर आएंगी जैसे कि -1 -2 ओके, -3 -4 और -5, ये ग्राफ पेपर होता तो हमसे इजीली इसको सॉल्व कर लेते। अगर ग्राफ पेपर नहीं है थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो आप थोड़ा सा इसको रफली समझ लीजिएगा। ओके, मैं आपको थोड़ा रफली आइडिया दे देती हूँ, आप इसको समझ जाओगे। बट ओके, मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो -5 होगा वो किधर होगा, इधर होगा। मान लीजिए हमारा इधर है, ओके, यहाँ क्या आ गया हमारा -5। अब इसके पैरेलल में हमें क्या बनाना है, अपना वाई एक्सिस के, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, ओके। और इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, एक पैरेलल लाइन बनानी है, ओके। हमने इसको बना दिया, ओके, इसके पैरेलल ये बन गई हमारी। अब हमसे पूछ रहा है कि हमें एच के पॉइंट निकालने हैं। अब एच के पॉइंट हमारे लिए, अगर हम इसमें बात करें, एच का जो एक्स का पॉइंट रहेगा, अगर मैं यहाँ एक्स की बात करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -5 वाई, ओके। अब वाई की वैल्यू हम यहाँ फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो ये पैरेलल लाइन है एक दूसरे के। तो हमें यहाँ भी एच की वैल्यू मिल सकती है, यहाँ भी मिल सकती है, यहाँ भी मिल, मतलब हर स्टेप पे हमें मिलेगी, ऊपर भी मिलेगी। हम इसके नीचे जाएंगे तो नीचे भी हमें एच की वैल्यू मिलेगी। तो हम इसमें क्या कह देंगे, तो हम बोल सकते हैं जो एच की जो वैल्यू होंगी, मतलब जो एच में जो हमारी वाई की वैल्यू होगी, तो हम लिखेंगे एच -5 वाई होगा, ओके। तो इसमें हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ वाई कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर हमारा हो सकता है, ओके। रियल नंबर आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। दूसरी बात, वो हमसे पूछ रहा है कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपने देखा ये हमारा किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई कर रहा है। तो आप कह दोगे इसमें कि दो कंडीशन में नहीं, इसमें आपको इजीली दिख रही होंगी इसमें, ओके। या तो आप डायरेक्टली इसमें लिख देना कि एच कैन लाई इन आइदर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं, मैं इसको आपको यहाँ लिख दे के दिखा देती हूँ, ओके। जैसे कि हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, इफ़ जो y है, y इज़ ग्रेटर देन 0, देन h लाई इन क्वाड्रेंट सेकंड, ओके। क्यों, मतलब क्वाड्रेंट है। इसके ही उल्टा क्या हो जाएगा, जब y क्या होगा हमारा, जब हमारे पास y ग्रेटर देन था 0 से, तो ये कंडीशन बनेगी। जब हमारे पास 0 बड़ा होगा, y क्या होगा, छोटा होगा, तो हम कह देंगे जो हमारा क्वाड्रेंट आएगा वो कौन सा आ जाएगा। तो आप लिख देना देन एच लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं एच कैन लाई इन ईच सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कंसिडर द पॉइंट्स आर 3,0 a, 0 a 0, -2 m -5, -2 and p -5, 2, okay. If they are joined in the same order, predict। इनको हमें करना है, ज्वाइन करना है। फिर इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 sides of RAMP that are perpendicular to each other, ओके। ये कह रहा है जो हमारे पास, हमें दो साइड बतानी है जो क्या है, परपेंडिकुलर हैं, जो हमारे पास RAMP बन रहा है। सेकंड में क्या कह रहा है, 1 side of RAMP
दैट इज़ पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। हमें इसमें कोई एक एक्सिस बतानी है जो क्या हो, पैरेलल हो। और थर्ड में क्या कह रहा है हमसे, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। ओके, कह रहा है नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। ओके, तो सिंपली हमें क्या कर देना है, हमें सबसे पहले तो इसको ग्राफ पेपर पे बनाना पड़ेगा। ओके, अब जैसे कि हमारे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, बट हम क्या करते हैं, इसमें ये हमने लिया। ओके, एक ग्राफ पेपर। अब हमें क्या करना है, इस पे हमने क्या बनाया, एक ग्राफ पेपर बना लिया। ओके, समझ लीजिए ग्राफ पेपर के हमारे पॉइंट है। इसमें हमें क्या पॉइंट दे रखे थे, एक पॉइंट दे रखा था हमें पी पर, इसको माना ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। क्या दे रखा था, -5 और प्लस के 2। तो -5 तो हमारा यहाँ आ जाएगा और प्लस का जो 2 आ जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, तो हमारा ये बन गया, ये वाला जो पॉइंट हुआ ये वाला। ओके, तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा पी। इसको क्या, इसकी क्या वो है हमारे -5 2, ये हमारा पी पॉइंट निकल के आया। यहीं हमें क्या दे रखा था, एक एम पॉइंट दे रखा था -5 और -2, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा यहाँ। ये क्या हो गया हमारा एम पॉइंट, क्या है -5 और -2। ओके, अब हमारे पास क्या दे रखा था, एक ए पॉइंट दे रखा था जो क्या था -0, जो एक्स था 0 था और जो वाई था वो हमारा -2 था। इसका मतलब हमारा यहाँ आएगा, ये क्या था हमारा एक पॉइंट 0, -2। एक था हमारा आर पॉइंट जो कि था 3, 0। तो 3 कहाँ होगा हमारा, यहाँ। ये कौन सा पॉइंट था हमारा आर, ये क्या था हमारा 3, 0। ओके, जब हमने ये ड्रॉ किया तो अब हम इनको मिला के देखें। इसको हमने इससे ज्वाइन किया। ओके, इसको हमने इससे ज्वाइन किया, इसको हमने क्या किया, ये हमारा गया इधर और ये गया हमारा इधर। ओके, तो आप इसमें देख रहे होगे, सबसे पहला पॉइंट उसने क्या पूछा था हमसे कि हमें 2 साइड्स बतानी है जो एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब आपको सिमिलरली आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो हमारा ए एम है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एम पी पर। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हम लिखेंगे ए एम परपेंडिकुलर किस पर है, एम पी पर। मतलब हम बोल सकते हैं 2 साइड्स ए एम एंड पी एम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो आप इसमें लिख दोगे 2 साइड्स ए एम एंड एम पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। तो हमसे कह रहा था कि हमें पैरेलल बताने हैं। ओके, 2 लाइन हमें बतानी है जो पैरेलल हों एक दूसरे के। तो अगर हम पैरेलल लाइन की बात करते हैं तो आपको इजीली इसमें दिख रहा है जो हमारा
ए है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और इधर हम बात करें किसकी, एम पी की, ये पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देती हूँ इधर, ओके। ए एम पैरेलल है टू एक्स एक्सिस यही हमें सेकंड क्या कह रहा है, एम पी जो है पैरेलल है वाई एक्सिस के, ओके। अब थर्ड में क्या कह रहा था कि हमें एक मिरर इमेज देखनी है, जो क्या बना रहा हूँ, मिरर इमेज बना रहा हूँ। अगर मिरर इमेज की बात करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ दिख रहा होगा, ये जो हमारा पी पॉइंट है, मैं पी पॉइंट की बात करूँ और एम पॉइंट की बात करूँ, ओके जी, ये हमारी एक दूसरे क्या बना रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं, ओके। कैसे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा मिरर इमेज कैसे बनती है, मिरर इमेज आपको देखना आता होगा, ये 5 है, तो ये पॉइंट जो है एक दूसरे के डिस्टेंस है, सेम है, ये -5, ये भी -5, ये इधर +2 है, और ये क्या आ गया इधर आके हमारा -2 हो जाएगा। तब आप इनको कंपेयर करोगे तो आपको मिरर इमेज इजीली फाइंड हो जाएगी। तो हम यहाँ थर्ड क्वेश्चन को इसके ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा थर्ड आया, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर m -5, -2 एंड p -5, 2, ओके। तो आप इसमें लिख देना द पॉइंट m एंड p आर मिरर image of each other। इसमें एक्सिस पूछ रहा था, तो वो किस एक्सिस पर है हमारे, द एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, यहीं कंप्लीट हो गया। अगर आपको ना समझ में आए तो आप दोबारा से इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। प्लॉट पॉइंट Z 5 - 6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। ये कह रहा है हमें सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है Z जो 5 - 6 है ना, जो किस पे है, एक कार्टेशियन प्लॉट पर है, ओके। और हमसे कह रहा है हमें क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें हमें इनकी लेंथ निकालनी है, ओके। तो पहले तो आपको अगर हम इसके देखें तो इसके बहुत सारे आंसर जो हैं अलग अलग आएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि आंसर मे बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब अलग अलग इसके आंसर निकल सकते हैं। जैसे कि अभी हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपना एक्सेस लिया, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया। इसमें हमें कोई पॉइंट दे रखा है Z, क्या दे रखा है
5 माइनस 6, तो 5 जो होगा वो हमारा एक्स एक्सिस पर होगा, तो मान लीजिए 5 हमारा यहाँ है और -6 हमारा यहाँ है। ओके, तो यहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, इनको मिला दीजिए। ओके, ये क्या बन गया हमारा जेड पॉइंट, 5 माइनस 6, और ये क्या कह रहा था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो बन गया राइट एंगल। अब मैं इन दोनों को मिला देती हूँ। ओके, ये क्या हो गया हमारा एन पॉइंट, और ये क्या हो गया हमारा आई। आप सिंपली इसमें से आई का पॉइंट निकाल लोगे। आई का पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 0। यही हमारे पास एन का निकल के आएगा 0, -6। अब आपने ये निकाल दिया। अब आप सिंपली इसमें या तो आप इसमें अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, उससे ये निकल आएगा, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप क्या कीजिए, इनकी यूनिट निकाल लीजिए, मतलब डिस्टेंस निकाल लीजिए। ओके, तो अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मैंने आपको कैसे बताया था आपको डिस्टेंस निकालना। अब इसकी जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस की, ये तो 5 ही निकल आएगी, है ना, तो ये हमारा 5 यूनिट हो जाएगा। ओके, इसकी जो हमारी वो निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 6 यूनिट। ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं। अब देखा जाए ये जो है ये कितना डिस्टेंस है हमारा 6, ये हमारी 6 हो गई। ओके, और ये देखा जाए ये कितना है, तो ये हमारा 5 पर मिल रहा है, तो मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 5 यूनिट का है, तो हमारी ये 5 यूनिट निकल आई। ओके, अब सिंपली आपको क्या लगा देना है, इसमें पाइथागोरस लगा देनी है। पाइथागोरस लगाइए तो क्या हो जाएगा हमारा n i स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा जेड आई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ओके, एन जेड की और आई जेड की अगर बात करते हैं, हमारी यूनिट है आई जेड की 6 यूनिट है, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस एन जेड की क्या है 5 स्क्वायर है। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 36 प्लस 25, इसका मतलब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 61। तो जब हम इस पर से रूट उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर इस पर उठाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो 61 आ गया। तो ये क्या निकला है हमारा एन आई का यूनिट निकल के आ गई। ओके, अगर आपको नहीं इजीली मेथड ना लगे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है दूसरा मेथड भी है, तो हम इस दूसरे मेथड को भी कर लेते हैं। तो चलो दूसरा मेथड क्या है, हमें क्या करना है, अपना जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो यूज़ करना है। ओके, हम इसको सेकंड मेथड से करते हैं। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, यही था। इसमें जो हम अब अपने जो पॉइंट्स लेंगे x और y, ओके, कौन कौन से लेंगे, ये हमारा ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट लेके चलेंगे। ओके, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स लेके चलेंगे एन का और आई के, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इस डिस्टेंस निकालनी है। ओके, ये हमारे पास इनकी तो निकल के आ गई, लेकिन यहाँ पर इसकी नहीं निकल के आई, तो हम इसको कैसे निकाल देंगे, अपने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे। अब आपको पता है, अब लगाइए इसमें। ओके, किसी को भी आप क्या कर लीजिए, x1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर जैसे कि आपने क्या माना, ये आई पॉइंट क्या था हमारा 5, 0 था, और एन क्या था हमारा 0, -6 था। ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने किसको किसको क्या माना।
सिंपली आप इसमें लगा दीजिए जो आपको मानना है। इसको अगर आपको x1 मानना है या फिर इसको x1 मानना है, जो आपको लगे वो मान लीजिए। तो हम सिंपली इसको हमने x2 मान लिया, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा, इस बार ये 0 हो जाएगा, ये माइनस, ओके, -6 का होल स्क्वायर। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर। तो सिंपली हमारा वही फॉर्म आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 61 का √61। ओके, जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा √61 यूनिट। सिंपली आपको ये मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको पाइथागोरस, वैसे तो पाइथागोरस सबको लगाना आती है, अगर आप भूल जाते हो पाइथागोरस लगाना तो आप इससे भी कर सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला से। या फिर किसी क्वेश्चन में लिख देता है आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, अब डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दी, तो आपको डिस्टेंस फार्मूला बहुत ईजी है, आपको याद रखना है क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके।